जबरदस्ती पढ़ाने में वो बात नहीं रहेगी। चलो आज चलते हैं, कल फिर आएंगे। इधर समाज तो नहीं जाग पाया, समाज के लोग जाग नहीं पाए तो ने हुआ क्या, उन लोगों को पता लग गया कि जिस ज्योतिबा को हमने बारात से धमका करके भगाया था वही ज्योतिबा आज चला है अपने समाज को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा के बारे में बताने के लिए। और अगर कहीं इसका समाज शिक्षित हो गया, शिक्षा के बारे में ये तैयार हो गया पढ़ने के लिए, तो ये तो हमारी सारी हकीकत सारी पोल जान जाएंगे, तो फिर हमारा नुकसान होगा। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा इससे पहले कि यह समाज शिक्षित हो, जागरूक हो, समझदार हो, ज्योतिबा को बीच रास्ता में ही रोकना पड़ेगा, ज्योतिबा के मिशन को रोकना पड़ेगा। रिंकू इसी गांव से 50 रुपया अर्पण करते हैं। जय मंगल हो, बहुत बहुत साधुवाद है। अब उन्होंने आपस में आकर के सलाह मिलाई है, कैसे? अरे नाही पलकी दे लगा, आपस में सलाह मिलाई। छोटे हाँ जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए क्या आजकल जो हो रहा है उसकी जानकारी शायद आपको नहीं। देखिए छोटे, तुम तो जानते हो तुम्हारी जजमानी से हमारी जजमानी काफी बड़ी और मैं महीनों अपने जजमानी में भ्रमण करता रहता हूँ, तब साज पूरी जजमानी का जितना भी पूजापा है मैं पूजा पाता हूँ, इसलिए मैं घर पर कम रुकता हूँ और आपसे कम हाल चाल ले पाता हूँ। क्या कारण है कि इतना निराश उदास बैठे हो? बोलो। हमारे इस उदासी का कारण बस यही, उस ज्योतिबा को जानते? ज्योतिबा? जी कौन? वही जो अपने पुत्र की बारात में आया। वो ज्योतिबा, वो पुत्र? अरे इसको क्या जानने की आवश्यकता है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? इतनी दिक्कत कहाँ से तुम्हें आ गई है? क्यों उसी का नाम बार बार लिए जा रहे हो? क्या बात है छोटे? तुम्हें पता बोलो। वो आजकल लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहा है। छोटे, हमें लगता है कि तुम धूप हो आए हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। सुनो मेरी, बोलो। हमारी बुद्धि हर वक्त काम करती रहती है, शायद आपके दिमाग पर पाथर पड़ चुके हैं भैया, तुम्हें पता होना चाहिए। वो जो शूद्र ज्योतिबा है आजकल लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहा है, और धर्म की दुनिया जो सावित्री है महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य कर रही है, जबकि हमारे मन विधान के अंतर्गत बताया गया है स्त्री सूत्रों स्त्री और सूत्रों को विद्या पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं है। स्त्री की न हमारी बहन बेटी हो, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं सकती। छोटे, बोलो। जो तुम बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, मगर ज्योतिबा की इतनी हिम्मत, अब अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएगा और जब पढ़ाएगा तो संगठन बनाएगा, और जब संगठन उसका बन जाएगा तो कहीं ऐसा न हो उसका सर फिर जाए जो वो संघर्ष करने की बात सोच ले। और अगर वो संघर्ष करेगा तो तुमको पता है हम 15% हैं, वो 85% हैं। हारने की तो बात दूर छोड़ो, हम
हमें यहाँ से भागना भी पड़ सकता है। सुनो मेरी बात, बोलो। यदि कायर बनकर रहोगे तो शायद भागना पड़ जाओगे। छोटे पागल हो गए हो क्या? शायद तुम खोल रहे हो, अभी तरह से खोपड़ी में इतनी विद्याएं बाकी। वो ज्योतिबा क्या? मैं ज्योतिबा का नाम और निशान मिटा दूंगा। सुनो मेरी बात, बोलो। उसका नाम और निशान मिटाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए ये कार्य जो कर रहे हो, ये कार्य हमारे धर्म के विरुद्ध हो रहा है। हमारे धर्म में बताया गया है शूद्र जो है पढ़ लिख नहीं सकते हैं, शूद्र सिर्फ और सिर्फ हमारी गुलामी करे, हमारे चरणों में चारा डाले और दिन रात हमारे चरणों में पड़े हैं। सही कहते हो, मगर ज्योतिबा इसका शिक्षा का भूत सवार है। ऐसा करो, चलो हम इसके घर निकलना चाहते हैं। सही सुनो मेरी बात, अगर ये घर पर मिल जाता है तो हम इसको सही करेंगे, अगर ये घर पर नहीं मिलेगा तो इसका बाप मिलेगा जिसका नाम गोविंद राव है। मैं इसके बाप को समझाऊंगा, वो समझदार व्यक्ति है, अपने बच्चे को समझा देगा। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो जानते हो क्या करेंगे? बहुत ढेर सारी विद्याएं बाकी पड़ी है, ज्योतिबा को हम देख ही लेंगे। चलो प्रस्थान करो, सर पर ज्योतिबा के घर चलते हैं। सोचने लगे चलो चलते हैं ज्योतिबा के घर। जयराम की तरफ कहाँ से? जयराम की तरफ से इसी गांव से 100 रुपया धमदान प्रदान होता है। जय मंगल हो, बहुत बहुत साधुवाद। महुआपुर की कमेटी की तरफ से 50 रुपया नीरज कुमार, 50 रुपया गंगाचरण, 50 रुपया उत्तम, 50 रुपया उमा शंकर, 50 रुपया शिवराज, 50 रुपया राजू सोनहार, 50 रुपया रामासरे और 50 रुपया कमल किशोर, 50 रुपया पुष्पेंद्र सौहार से, 50 रुपया बाबूलाल, 50 रुपया चंद्रसेन, 50 रुपया रमन कुमार, 50 रुपया राजेंद्र, 50 रुपया रामदास और 50 रुपया मैकूलाल, 100 रुपया सर्वेश कुमार, 100 रुपया अनुज कुमार, 50 रुपया सुखलाल और 1000। ये सभी लोग मिलकर के महुआपुर की कमेटी की तरफ से यहाँ की जो यहाँ धम्म कथा में सभी लोग मिलकर के सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, जय मंगल हो। इनके यहाँ भी अभी 7 दिवसीय प्रोग्राम हुआ था, बड़ा ही मान सम्मान दिया, बड़े ही अच्छी तरीका से कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो कि आज उस प्रेम स्नेह में यहाँ भी चल करके आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, जय मंगल हो। और इधर गोविंद राव आंगन में बैठे हैं, उनके पिता। सोचा ज्योतिबा को धमकाने से पहले एक बार इसके बाप से शिकायत कर दो, बाप अपने बेटे को समझा लेगा तो ठीक रहेगा और नहीं समझाएगा तो हम समझाएंगे। कैसे? अब घर में पहुंचे जाली है, गोविंद राव, क्या बात है मालिक? मालिक प्रणाम। मालिक खड़े खड़े प्रणाम किया जाता है। मालिक गोविंद राव क्यों रे? मालिक के बच्चे प्रणाम किया तूने? जी मालिक। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, मगर मैं क्या बताऊं, तेरा बेटा ऐसे कार्य कर रहा है। आशीर्वाद के जगह पर मुझे लगता है कि मैं तुझे श्राप दे दूं, चलकर भाषी हो जाए। सुन मेरी बात, नालायक मोर प्यारी, तुझे शायद पता नहीं, तेरे साल पर महाराज जी आए हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं। कहीं के जल्द से जल्द हम लोगों की बैठने की व्यवस्था कर, नहीं तो जमीन में खोद कर गाड़ दूंगा रे। कुर्सी साहब का जो आज देखिए इतनी गुलामी हुआ करती थी। बैठिए मालिक, बैठो छोटे। इधर आ जा, उधर खड़ा हो जा। बैठ। बताइए।
मूर्ख प्राणी। छोटे जी पहले इसके सर की तरफ देख, सर बराबर सामने उठा कर बात कर रहा है, इसको बोल कि सर नीचे करे। क्यों नहीं? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? बोलिए मालिक। सुन मेरी बात, तुझे पता होना चाहिए कि तेरी बहू और तेरा पुत्र आज क्या कर रहा है। क्या कर रहा है मालिक? नहीं पता? मालिक हमसे तो कहता है हम खेत पर जा रहे हैं। नालायक बहू के तुझे साथ मालूम होना चाहिए, तेरी बहू और तेरा पुत्र आजकल लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं और ये कार्य हमारे धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि बताया गया है स्त्री सूत्रों विद्या न देता, स्त्री और पुत्रों को विद्या पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं है। ऐसा जानते हुए भी तेरी बहू और तेरा पुत्र आजकल सूत्रों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। मालिक हम समझा देंगे अपने बेटे को, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। समझा देंगे नहीं, समझा देना नहीं तो तुझे पता ही होगा हमारे दंड विधान में क्या लिखा है। अहिर बरारम शूद्र चमारम बिना गुनाह पंच बना अहिल बरनिया तेरी तमोली नाई कुर्मी का शूद्र वर्ण में जितने भी लोग आते हैं इन लोगों में सुबह हो ही 4 जूते सर पर लगना चाहिए, तब जाकर इन लोगों का दिमाग ठिकाने लगता। क्यों बड़े भैया? सही कहते हो छोटे, बोलो। जैसा कि तुमने इसको समझाया हो, लगता है ये बहुत डर गया हो। ऐसा करो, इसके समझ में आ गया हो, इसको बोल दो कि अपने पुत्र को दोबारा समझा देना, नहीं तो अगली बार अगर हम आएंगे तो इसी झोपड़ी में इसको डाल और आग लगा देंगे, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। समझ रहा अच्छे से समझा देना, नहीं तो समझ लो तुम तीनों लोग इस धरा भूमि पर साले पैदा ही नहीं हुए। चलो चलते हैं, चलो इधर इनके बाप को धमकाया, जवाब दिया अपने बेटे को सुधार लेना ये हमारे नियम के विरुद्ध चल रहा है। यहाँ पर शिक्षा दीक्षा शूद्र समाज को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है और तुम्हारा बेटा खुलेआम दुंदुभी बजा रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है, कोई डर ही नहीं है। अब तो क्या हुआ, बैठ गए दुखी होकर और शाम तक पहुंचे ज्योति। अरे कछु देर के बाद में जब घर पहुंच गए देख क्या बात है। कहो पिताजी क्या बात है, आज आपका चेहरा ऐसे लग रहा है मानो मुरझाया हुआ फूल। बात ही कुछ ऐसी है बेटा जिससे हमें दुखी होना पड़ रहा है। कौन सी ऐसी बात है बताओ मुझे। मैंने सुना है बेटा कि समाज को शिक्षा दीक्षा लेने देने का अधिकार नहीं है, उसी समाज को तुम खुलेआम शिक्षित कर रहे हो। हाँ पिताजी, हाँ शायद आपने सही सुना कि मैं अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन बेटा ये कितना गलत है, यहाँ पर शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए मान जाओ बेटा हमारी बात और ये समाज की सेवा करना बंद कर दो। नहीं पिताजी नहीं, मैंने अपने समाज से वादा किया है कि जब तक मैं अपने समाज को जगा नहीं दूंगा अन्यथा चैन की नींद नहीं सोने वाला। पिताजी तुम हमारे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। पिताजी आप डर रहे हो,
हमें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं होगा, इस समाज को कुछ नहीं होगा। अभी तक जो यहाँ पे चलता था उस नियम को मैं बदलूंगा, क्यों ना मुझे अपने प्राण त्यागने पर जाए। देखिए बेटा, हमारे पास छोटी थोड़ी खेती है, झोपड़ी पड़ी है, किसी तरीका से हम गुजारा चला रहे हैं, सूखी सूखी खा रहे हैं, क्यों चक्कर में पड़े हो और दूसरे को टालने में लगे हुए। मान जाओ हमारी बात, ये समाज सेवा बंद कर दो। नहीं पिताजी, देखिए मैं आपकी हर बात मानते आया हूँ, लेकिन पिताजी मैंने जो समाज से वादा किया है वो कदापि नहीं तोड़ूंगा, क्यों ना मुझे आपकी बात ये नकारने पर जाऊं। अरे बहू समझाओ इसे, लगता है कैसी बात क्या कर रहे हो पिताजी? ये तो स्वामी हमारे समाज के लिए मेहनत करके संघर्ष कर रहे पिताजी, तो इसमें डरने से कौन सी बात है पिताजी? अच्छा, इसका मतलब उसी तरीका से तुम भी हो गई। अरे नहीं पिताजी, क्योंकि अगर पत्नी का धर्म बनता है पति का साथ दे पिताजी, यही मैं कर रही हूँ। अच्छा, देखिए हम भली भांति समझा रहे हैं, मान जाओ हमारी बात है, समाज की सेवा करना बंद कर दो, पढ़ाना। नहीं पिताजी, मैंने बोल दिया, आपकी बात मैं ये नकार रहा हूँ, आपकी बात ये मुझे मानने पसंद नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? तब ऐसा करो, तुम दोनों लोग हमारे घर से निकल जाओ। अगर आपकी इच्छा है पिताजी कि आपका घर हम छोड़ करके स्वयं चले जाए तो जरूर, आपका घर, आपका राज्य, आपको मुबारक। हम और हमारी पत्नी सारे आपका घर छोड़ करके, क्योंकि पिताजी आप अभी डरे हुए हो इसीलिए मुझे ऐसा कह रहे हो और घर से निकाल रहे हो, पर चिंता मत करना पिताजी, मैं जहाँ रहूंगा अच्छा रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, आप अच्छे से रहना। विनोद इसी गांव से 20 रुपया अर्पण करते हैं, जय मंगल हो। आप देखिए ज्योतिबा, हमारे आप सबके लिए, समाज के लिए घर बार भी छोड़ना मंजूर कर लेते हैं। और कैसे चले हैं, जवाब दिया पिताजी। छुए पिता के पाई के शीशा झुकाई, चलो बलधारी, ना पलकी करी अबार, अब आगे की रास्ता से चलते हुए जा रहे हैं, घर बार छोड़ दिया है इस समाज के लिए, और अपनी पत्नी से बोले हैं, सावित्री देखो हमें चलते चलते काफी टाइम हो चुका है, यहाँ तक कि अंधेरी रात हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। ऐसा करो, चलते रहो, कहीं ना कहीं हम अपने लिए बना जरूर लेंगे। घर से निकले हैं लेकिन इन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा है। सब सोच रहे हैं अगर हम रोक लेंगे तो हमको भी दिक्कत हो जाएगी। आज ये घर से निकले हैं, आगे तो चलते चले जा रहे हैं। और कैसे, अरे भादों की रात काली झुकी है या दीदिया, भादों की रात काली झुकी है या दीदिया, रहने के लिए जो जगह मिल गई है, अब तो उनके घर पर रहने खाने लगे। फिर ज्योतिबा चले, कहा देखो सावित्री, अब रहने खाने की जो टेंशन थी वो तो दूर हो गई। और सोचा हम इन भाई साहब ने हमारे ऊपर बड़ा ही उपकार किया, एहसान किया, लेकिन इनके इसके बदले में हम क्या इन्हें दे जो इनका एहसान पूरा, कि हम घर से खाली हाथ चले हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। तो इन्होंने सोचा हमारे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं सिवाय शिक्षा की। इनकी एक बहन है जिसका नाम है फातिमा,
चलो इन फातिमा बहन को हम शिक्षित कर देते हैं, ये पढ़ जाएगी तो अपने समाज के लोगों को शिक्षित करोगी। फातिमा को शिक्षित कर दिया। इधर ज्योतिबा और सावित्री फिर आए। सोचा गांव में चलते हैं, अब की बार फिर आवाज लगाते हैं और हो सकता है हमारा समाज अब की बार जाग जाए, अब की हमारी बात मान जाए। हाँ सावित्री, बल्कि हम अपने गांव ही आ चुके हैं सर। चलो मैं आवाज लगाता हूँ दलित भाइयों के छोटे छोटे बच्चों के लिए, आप आवाज लगाओ छोटी छोटी बच्चों को लिए। सावित्री बोली है, देखिए हमारे समाज की बहन बेटियों, आज लगभग 15 दिन हो गए हमें आपके पास आते हुए, सिर्फ एक ही बात को लेकर। आप लोग अपनी छोटी छोटी बेटियों को हमारे पास पढ़ने के लिए भेजो। मैंने एक नहीं तमाम बार बताया है, मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, मैं निःशुल्क सेवा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे समाज की छोटी छोटी बेटियां जो अंधकार में डूबी हैं, ये शिक्षा के उजाले में जाएं। मैं इन्हें शिक्षित करना चाहती हूँ। आप लोग तैयार ही नहीं हो रही हो, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा लगातार जब 15 दिन से कहा तो एक दिन कुछ माताओं की समझ में आ गई कि सावित्री आप ठीक कर रही हो। अगर आप हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हमारी बेटियों को ले जाओ और पढ़ाओ। लेकिन कहाँ, अभी भी हमें थोड़ा डर है। जहाँ तुम रहती हो वहाँ नहीं, हमारे ही मोहल्ला में कोई एक घर खाली देख लो, हमारे सामने ही इनको पढ़ाओ। सावित्री कहती है कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाने आए हैं तो जहाँ बताओगी कहाँ पढ़ाएंगे। तो सावित्री बोली है, देखो बात यह है, इतनी दूर से हम यहाँ तक आ गए हैं, आधा दिन हमारा खराब हो ही गया है, इससे अच्छा है कि आज ही भेज दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ जरूर, छोटी छोटी बेटियों को भेज देती। सावित्री बैठी गई है पढ़ाने के लिए और यहाँ में छोटी छोटी बेटियां इन्हें पढ़ाई। चल 5 जनी बैठे हुआ, अच्छा लड़का इधर से। ये गाँव बड़ा पिछड़ा है। आज पढ़ाने के लिए बैठो 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 बैठो। सावित्री बोली है, देखो बेटियों, रामचंद्र भुलभुला खेड़ा से 100 रुपया अर्पण करते हैं, जय मंगल हो, बहुत बहुत साधुवाद है। कहती हैं देखो बेटियों, अभी तक आपको अज्ञानता के अंधेरे में रखा गया, शिक्षा के अंधेरे में रखा गया। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश में फैलाना चालू करूंगी और निरंतर जब तक हम आपको पढ़ाऊंगी, जब तक आप हमारे पास पढ़ने आती रहोगी। मैंने तुम्हारे माता पिता से वचन लिया है, मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप पढ़ने के लिए आओ। ज्योतिबा भी कहते हैं, देखो समाज के बच्चों, आप सभी लोगों को हम शिक्षित करेंगे, अपने जैसा बनाएंगे, पढ़ने से पढ़ाने वाला बनाएंगे, लेकिन तब तक जब तक आप हमारे पास पढ़ने आते रहोगे। पढ़ोगे नहीं तो शिक्षा के बारे में नहीं जान पाओगे, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और पढ़ाने लगे, क्या बोले, शिक्षा बिना जिंदगी बेकार हो, विचार कइले माता
ज्योतिबा ने पढ़ाया, सावित्री ने भी पढ़ाया। और जवाब दिया, जाओ आज के लिए इतना ही काफी है, कल से कापी कलम लेकर आना। भेज दिया है। इस तरीका से घर से बेघर भई और पढ़ाती रही हैं। चलो चलो सावित्री, हमारा सपना सब पूरा होने लगा। अब तो सोच रहे, देखो रहने खाने की भी दिक्कत थी, वो भी पूरी हो गई। हमारे लोग जाग नहीं रहे थे, वो भी जाग गए। 4-6 माताएं तैयार हो गई, अपने बच्चों को भेजने लगी। इसी तरीका से हमारा समाज बढ़ेगा आगे, लोग जागरूक होंगे, बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए। हुआ ऐसा, इधर समाज को जागरूक होने लगा, संगठित होने लगा। तब तक उन लोगों को फिर मालूम हो गया कि जिस ज्योतिबा के पिता को हमने धमकाया था कि अपने बेटे को सुधार लो, पढ़ाना लिखाना बंद कर दे, उसके बाप ने अपने बेटे को समझाया, लेकिन वो निकम्मा बेटा इतना नालायक निकला, उसने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ तक कि उसके बाप ने परेशान होकर घर से भी निकाल दिया, लेकिन वो घर से निकलने के लिए तैयार हो गया लोगों को पढ़ाने के लिए। आज अगर ये इसी तरीका से लोगों को शिक्षित कर देगा तो हमारी बर्बादी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर से आकर सलाह मिलेगी। कहो अपनी जजमानी का हाल चल रहा है। हमारे जजमानी का हाल चल बढ़िया है, लेकिन तुम्हें पता है तो क्या ये जो ज्योतिबा है, दिन पर दिन अपना कदम बढ़ाता ही जा रहा है। छोटे जी, फिर वही ज्योतिबा, सुनो, बोलो। हमें लगता है ये ज्योतिबा इस तरीका से मानने वाला नहीं। माना तो है नहीं, अब क्या करोगे? करना पड़ेगा। कौन सा उपाय है? पता होना चाहिए तुम्हें, जो कार्य हमसे और तुमसे नहीं हो पाता है, हाँ, वो कार्य घर की महिलाएं करती। बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अकल हो तुमको। सही तुम कहते हो, जो कार्य हम लोगों से नहीं हो पाता है, वो कार्य हम अपने घर की महिलाओं को देते हैं। छोटे देखिए, जो भी करो जल्दी करो, इस ज्योतिबा का कुछ करो। और तुम्हें नहीं पता है, हम हत्या हार जा रहे हैं। अरे पत्नियां जा रहे हैं, जिसमें 50 आदमी जा रहे हैं। एक आदमी पे 700 रुपया हमारा कमीशन है। 35,000 रुपया पैदा होगा और 30 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, पैसा बचा वही लगे। पागल हो गए हो क्या? हम भी तो देखते हो, अपने पेट के हिसाब से बचाते हैं। अरे ये बात, ऐसा करो, जो उपाय बता रहे, अपनी भाभी को बुलाओ। सुनो, बोलो। तुम्हारे मेहरुआ तो गवर कहाँ? अपने मायके। ओ मायके चली गई। और यहाँ किस काम से? बिहाव या बहन बिहाव ऐसा। ओ हाँ, याद आया, बताती थी हमारे साली की बारात है। देखिए हम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, हमारी भी वहां तक पहुंच गई है, अच्छी बात है। खैर कोई बात नहीं, घर में महिलाएं कम थोड़ी ना। चलो ऐसा करो, अपने बीबी छोटकों को बुलाओ जरा। यो बताओ, हाँ हमारे बहरुआ, हाँ, हम खुद समझाएंगे, तुमसे क्या मतलब? अरे यार, अगर नहीं समझाना चाहते हो यहाँ पर तो चलो वहीं चलते हैं घर पे। चलो, यहाँ कहाँ बुलाओगे? तब तुम ना जा, हम जा रहे हैं ना। अब इतने बुद्धिमान हो गए, हमें साथ में ले चलोगे? साथ है तो नहीं चलो। हाँ, लेकिन चुप्पे चाप घूंघट काट के चले। क्या मतलब? घूंघट हम काट के चले? और हम काट के। अजीब आदमी हो, भाई हो कि हसाई हो? चलो यार, जनता बताया नहीं भैया, हम चलेंगे, साथ में बैठे रहेंगे, तुम समझा देना। बस चलो चलो। सोचा जो काम हमसे तुमसे नहीं होता है महिलाएं कर देती हैं। चलो अपनी पत्नी को बुलाओ। आज छोटे वाले ने अपनी पत्नी को बुलाया, इधर बैठी हुई थी।
आ गए हैं पास में, देखा बैठी सुनो धोखे में ऐसे में खबर नहीं रखो, धोखे में ऐसे घूम ना जाए, समझे हो? ये भाई नहीं है। अरे वाह हमारे भाई वो है, मेरे उत्ते का कहीं हो। हाँ ठीक है तो जल्दी बात जोरे कोई नहीं है। जब हम कोई जना बड़े बात करते हैं तो कोई जरूरी बात है। जब कहीं वो तब नीचे बैठो, नीचे क्या बताते रहो? ये कह रहे थे हाँ वो हमारी भाई हो है। हाँ भाई है भाई है तो भूल जाओ तुम्हारा आदमी चुप पे तो बैठो, खड़ी हो जा रे, इधर आ बताओ। लिपस्टिक नहीं लगाए तो समझाई दे रे। हाँ चुप पे बैठी रहो। के बनी दाने घूमती है जिंदम में अड्डा रे उनका। सुन सोना जितना बता रहे ध्यान से सुने हो। ज्योतिबा की जलती कौन ज्योतिबा? वहा सावित्रियावा का दुल्हा। हाँ तो काहे बीमारी मारे का? अरे बिटिया प्रसाद खाइए प्रसाद। अब चुप्पे चाप बैठ जाओ तो ठीक है ना, ऐसी आ जाए। सुनो सावित्रियावा जो है आजकल लोगों का शिक्षित कर कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा काम करो जिसमें मतलब सावित्रियावा जो है वो शिक्षा दीक्षा बंद करके ना जाइए। तुम बैठो महाराज। बता। सुनो सावित्रियावा जो है लोगों को शिक्षित कर काम करता। अच्छा एक मुझे कहते हैं कोई ऐसे काम हो, ऐसे उपाय हो तो बताओ। तुम्हें सावित्रियावा शिक्षा दीक्षा हम जानते हैं, समझाइए। समझावा जाने का जाने का यूं बताओ कुछ ना चाहिए। चुप चाप बैठी रहे, दांत पर दांत धर का आवाज ना वही। सुनो ऐसे क्यों कर? बात है यार सावित्रियावा जब है लोगों को शिक्षित कर कार्य कर रही है। ऐसा करो सावित्रियावा रोज तुम ऐसी मुंह घुमा के बैठो, नहीं तुम कच्चे न पड़ी। वैसे तुम कही दो यार, कई बार तुमसे कही। सुनो सावित्रियावा जो है यह रास्ते से रोज निकल। हाँ ऐसा करो वहीं पर लगातार 4-5 दिन तक गोबर कीचड़ मारो। अच्छा हाँ जब लगातार 4-5 दिन तक वहीं पर गोबर कीचड़ मरी हो तो सावित्रियावा एक दिन परेशान हुई के घर में बैठी जाएगी। जब घर में बैठ देते समाज सेवा बंद कर दी। समझ रही हो? समझ गए पूरी बात। समझ गए? हाँ बहुत समझदार नहीं। हाँ तो समझदार न हो तो तुम्हारे संगत का दिन पार कैसे हो? हो गई बात। हाँ हो गए बिटिया रे। हाँ बिटिया आओ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे महिमा बाउसी है ना, नहीं तुम्हारा नहीं करी बैठ जाती चुप चाप।
सुनो समझा दो जल्दी। अगर जो यू काम कर दियो तो जनती तुम्हारे ख्याल पर क्या लेबे बाला बुता क्रीम पाउडर शीशा फीता टुकली नाखूनी कंगन नाक नथुनिया सब लेबे और मटन माला फ्री। ठीक है ये बता तोरे अपने हाथ में बाहर कहाँ जाएगा। चलो ठीक 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 वही क्या काम कोई क्या बात? हाँ अरे दूसरे के पास तो कपड़ा लेते रहे हो। कपड़ा तोरे लिए या तो बैग से लेके हाँ पहले अरे बिटिया तुम क्या नहीं चाप अरे यार हमारे चाय की तैयार हो रही है। हाँ जाओ जा बिटिया बैग फायदा बैग हम खा के दे दिए और बताओ फिर तो तुम उठा ले जाए भैया बैग लाओ जाने बिटिया हाँ बिटिया भूल से जाओ। हाँ बताओ बैग तुम बैग उठा लाया बैग दे दी बाबू का चाहिए कुछ का हमें हाँ चमनप्राश का डिब्बा रख देना। चमन परास हाँ वो चमन परास का करे चाटा जा चाटा आजकल चमन परास बहुत ज्यादा नहीं यूज करे लगे हैं? अरे भैया यार लैया नहीं तुम्हारे मुंह लाओ हाँ कोई जाने समझा दिया, जवाब दिया। सावित्री इसी गली से गुजरती है, बहुत ज्यादा नहीं यहाँ का काम कर तुम्हारा काम इतना है, छत के ऊपर खड़ी हो जाओ, गोबर कीचड़ एक तसला में भर लो। सावित्री जैसे इसी रास्ता से निकले, ऊपर से गोबर कीचड़ मारोगे तो उसके जब कपड़े खराब हो जाएंगे गोबर कीचड़ में, तो पढ़ाने नहीं जाएंगे, बंद कर देगी पढ़ाने जाना। रोज ये काम करना है, रोज उसके कपड़े खराब करना है। कहा ठीक है। अब ये गोबर कीचड़ इकट्ठा करके तैयार हो गई हैं, सावित्री का इंतजार करने लगी हैं। और इधर से क्या हुआ, सावित्री पढ़ाने चली है। कैसे? शिक्षा की ज्योति जलाई कलम देख लिया आई गई सावित्री। क्या किया?
रास्ते में जो बताया गया था कि गोबर कीचड़ मार के कपड़े खराब करना है, ये घर लौट जाएगी। वही हुआ, सावित्री के ऊपर गोबर कीचड़ मारा। सावित्री चिल्लाती रही, बहन बहन क्या कर रही हो, हमारे ऊपर गोबर कीचड़ क्यों मार रही हो, क्या बिगाड़ा है मैंने। लेकिन एक बात नहीं सुनी, सब कपड़े खराब कर गए। कपड़े जब खराब हो गए, सावित्री लौट आई घर पर, नहीं गई पढ़ाने, बेइज्जती होगी। जब घर लौट गई तो इन्होंने सोचा कि हमारे स्वामी ठीक कह रहे थे कि इसके ऊपर गोबर कीचड़ मारोगे पढ़ाने नहीं जाएगी। अब आज के पहले दिन मारे गोबर कीचड़, वादे बदमाश घरे लौट गए। इसका मतलब हम रोज रोज अगर गोबर कीचड़ मारेंगे तो ये रोज रोज घर लौट जाएगा। अब एक ना एक दिन ये बंद कर देगी, परेशान हो जाएगी, बंद कर देगी। लेकिन सावित्री जब कपड़े धोने लगी हैं तो विचार आया मन में कि आखिरकार ये हमारे ऊपर गोबर कीचड़ क्यों चलाया गया। अंत में उनके समझ में आ गया ये गोबर कीचड़ हमारे ऊपर इसलिए चलाया गया ताकि हम समाज को शिक्षित ना करें, पढ़ाएं नहीं, लिखाएं नहीं, इसलिए इनको दिक्कत हो रही। सावित्री ने सोचा चलो कोई बात नहीं। सावित्री कहती है गोबर कीचड़ चाहे इससे ज्यादा चलाया जाए लेकिन मैं बंद नहीं करूंगी। जब हम घर छोड़ सकती हूँ पढ़ाने के लिए तो गोबर कीचड़ क्या है। अब की बार सावित्री ने तैयारी कर ली। सावित्री ने कौन तैयारी करी, सोचा कि अगर अब की हमारे ऊपर गोबर कीचड़ चलेगा हम 2 साड़ी ले जाएंगे, एक पन्नी में ले जाएंगे, एक पहन जाएंगे। जब हमारे ऊपर गोबर कीचड़ चलेगा, कपड़े खराब हो जाएंगे तो घर नहीं लौटूंगी, पढ़ाने जाऊंगी। और वहां जाने के बाद गोबर कीचड़ वाली उतार कर रख देंगे, पन्नी वाली पहन कर पढ़ाएंगे। उधर से फिर छुट्टी होगी, गोबर कीचड़ वाली फिर पहन लेंगे, पन्नी वाली फिर पन्नी में रख देंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा हम एक साड़ी से गुजारा चला रही हूँ कि डबल ले जा रही हूँ। सोच ली और चली है दोबारा दूसरे दिन तैयारी से। जिसको है अपने धर्म से सदा सिर कटाते रहे।
लेकिन शांति नहीं बैठी, गोबर कीचड़ खाया, लेकिन पहले तो लौट आई रहे, अब की जो है पढ़ाने के लिए चली गई। पढ़ाने जब वहां गई है तो क्या किया है, पहुंच करके जो पन्नी में साड़ी ले गई थी उस साड़ी को पहना, और पहनने के बाद गोबर कीचड़ वाली उतार के रख दी, पन्नी वाली पहन ली गई। पन्नी भोरी भारी जाके दुनिया दीपू पर्रा से 50 रुपया अर्पण करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। जय मंगल हो। ओम प्रकाश जी बर्रा से 50 रुपया अर्पण करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो। इधर सावित्री कहती हैं, देखो आओ बेटियों, आ चुकी हूं मैं पढ़ाने के लिए, जल्दी से आ जाओ। आओ 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 पढ़ने वाली बेटी। मास्टर जी इनका पढ़ो। ए बिटिया अर्जुन लाल भेलावा से 100 रुपया प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो। कहा कि देखो बेटी, कल आप लोग इंतजार में होंगे कि हम कल क्यों नहीं आए। रजन लाल कारखाना की तरफ से 50 रुपया अर्पण होते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो। आप लोग इंतजार में होंगी कि कल हम क्यों नहीं आए। कहाँ जाए।
सावित्री बोली है, देखो आप लोग इंतजार में होंगी, कल हम क्यों नहीं आए थे कल भी, लेकिन रास्ते में हमारे साथ कुछ घटना घटी, जानती हो क्यों? हम तुम सबको पढ़ाने के लिए आ रही थी, लेकिन हमारे ऊपर गोबर कीचड़ चला। क्यों? क्योंकि हम आपको शिक्षित ना करें, पढ़ाए नहीं, इसलिए यहाँ पर दिक्कत है लोगों को। लेकिन इसी तरीका से हमने संघर्ष करके धैर्य नहीं छोड़ा, आप सबको पढ़ाने के लिए मैं निरंतर अब आ रही थी और आज भी आ रही हूँ और आती रहूंगी, तब तक जब तक आप पढ़ना चाहोगी। मैंने वादा किया है आप सबको एक दिन महान बनाऊंगी और अपने जैसा बनाऊंगी, ठीक है? और वो तरीका से पढ़ाया, जवाब दिया जाओ बेटियों कल से फिर आई। सावित्री भी चली। आज इस तरीका से सावित्री यानी हमारे आपकी जो प्रथम शिक्षिका है माता सावित्री बाई फूले, जिनके द्वारा आप सभी को पढ़ने लिखने का हक अधिकार मिला, इन्हीं ने संघर्ष किया, गोबर कीचड़ खाया, घर से बेघर भई, तब जाकर के आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। ये हमारी इतिहास की असली माता है, इनको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जब आप इन्हें पढ़ोगी, जानोगी, तभी आप इनके आदर्शों पर चलोगी कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, कहां से संघर्ष किया। इसके लिए इतिहास पढ़ना होगा, जानना होगा। ऐसी ऐसी माताएं हमारे समाज में हुआ करती थी जिन्होंने पुरुषों से भी ज्यादा अपना नाम कमाया। तो जरूरत है आप सभी लोगों को इतिहास के माध्यम से जानने की और इनके आदर्शों पर चलने की। जो लोग पढ़ने से डरा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने से डरा करते थे, वो आज वही लोग हजारों की संख्या में निडर होकर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते। सावित्री जहां पढ़ाती थी वहां पर जगह कम पड़ गई। अंत में पुणे महाराष्ट्र में 1848 में सावित्री बाई फूले के नाम से एक स्कूल खोला गया, जहां पर सैकड़ों बच्चों ने दाखिला लिया और निरंतर सावित्री निडर होकर इसी तरीका से ईंट का जवाब पत्थर से देकर पढ़ाने के लिए बराबर जाती रही।
और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाती है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति के जीवन में कांटे तो आते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो इस कहानी के माध्यम से समझें।